आज 16 सितंबर है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तमाम ऐसी गैस हैं, परमाणु बम बनाने में भी जो उन गैसों का जो उनसे उत्सर्जन होता है वो सब ओजोन के लिए हानिकारक है। बाकी जितने भी वाहन हैं इनसे ओजोन की लेयर प्रभावित होती है। ओजोन की लेयर प्रभावित होने के कारणों में तो बहुत कुछ है। कारण मनुष्य ही है। उसमें मनुष्य ने जहाँ जहाँ हाथ लगाया, विलासिता वाली चीजें या इसमें जो और भी जो अशांति के लिए, जो अपनी रक्षा के लिए, जीवन रक्षण के लिए एक दूसरे से खतरा समझ रहे हैं, या अपना विस्तारवादी जो सोच है, अपनी किसी सीमाओं में अतिक्रमण करना चाहते हैं। अतिक्रमण करोगे तो युद्ध होगा। एक अपना बचाव करता है, एक उस पर आक्रमण करता है हड़पने के लिए। ये नीति है छीन कर खाने की संस्कृति। छीन कर इन प्रकार हमें चाहिए देने की भाव नहीं। देने का भाव ये है कि भारतीय संस्कृति यज्ञमयी संस्कृति है। यज्ञ में देना ही देना है। इसका मतलब नहीं हम लोगों ने हवन किया, आहुतियां दी। सृष्टि में सर्वत्र देखोगे हो रहा है। देने की इच्छा नहीं है, और जो ले रहा है तो छीन करके ले रहा है। छीन के ले रहा है तो इसके पास उसकी आवश्यकताएं हैं। हमारे पास ऋग्वेद है, कोई छीनेंगे अगर तो हम उससे मतलब कि अपना इसका बचाव करेंगे, इसकी हम रक्षा करेंगे। तो एक जबरदस्ती उसको ले जाना, हथियाना चाहता है। इसमें तमाम प्रकार की युद्ध हो रही है, अशांति फैल रही है। उन सब चीज़ों से हो रहा है। बाकी छोटे मोटे और कारक हैं। किसी ने अगर धूम्रपान कर दिया, उससे बहुत बड़ा धूम्रपान नहीं करना चाहिए, उसके कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े जो बम फोड़े जा रहे हैं ये सब इसके कारक हैं। लेकिन वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ओजोन के संरक्षण के लिए जो इसकी आवश्यकताएं कम है, जो प्रकृति के निकट रहता है, प्राकृतिक जीवन जीता है, ये लोग हम लोग हैं। हम प्रहरी हैं, प्रकृति के प्रहरी हैं, राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं। हमारा चिंतन ऐसा है कि देख जंगल में अब सब लोग ऐसे नहीं रह सकते, लेकिन बहुत लोग अपनी आवश्यकताएं कम कर सकते हैं। आवश्यकताओं को कैसे कम करें। 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष बाद कल मुझे पासपोर्ट का रिन्यूअल था। 5 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ था। पहला 1 दिन के लॉकडाउन लगा था, उसके बाद कई दिनों का लॉकडाउन लग गया था 24 मार्च से। उसके बाद में मैं पैदल मुखर्जी द्वार के उधर नहीं निकला और इसके अंदर प्रवेश नहीं किया, शहीद उद्यान के अंदर जो इधर नहीं गया। वाहन से ही निकला, बाहर गया तो वाहन से ही गया, और कभी कभार गया, रोज रोज नहीं गया। इधर 6 संन्यास में रहा। तो कल मुझे पासपोर्ट अपना रिन्यूअल के लिए जाना था, बहुत आवश्यक था। बड़ी महत्वपूर्ण आईडी होती है। हमें नहीं घूमने की इच्छा, हम नहीं कहीं अमेरिका और लंदन हमारे नहीं जहाँ। हमारा भारत ही बहुत अच्छा है घूमने के लिए। या हमारे जो संरक्षण में हमारे देश हैं, भूटान है, नेपाल है, ये हमारे अच्छे हैं घूमने के लिए। यहाँ प्रकृति है, वहाँ ठिठुरें जा करके और बताएं जा करके इनको, गोविंद को और शिव कुमार को, कि हम वहाँ कैलिफोर्निया होकर के आ रहे हैं। क्या वहाँ देखने में लगता है। हमारे भारत ही क्या घूमने के लिए। हरदोई नहीं लोग घूम पाए, हम तो हरदोई ब्लॉक और थाने गांव तमाम घूमे हुए। यही तो कहने का अभिप्राय है कि मैंने कितना, जब मैंने यात्राएं की, कहीं प्रयागराज गए या अभी मथुरा हम सब लोग गए थे हवन के लिए करने, अयोध्या गए, तो उस गाड़ी में गए, वो भी सामूहिक सब लोग बैठ करके गए। तो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, जाना चाहिए। एक गाड़ी में व्यक्ति एक चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग हो, इससे भी हम ओजोन की रक्षा कर सकते हैं। जो वाहने जो निकल रहे हैं इनसे भी जो गैस जो उसमें निकलती है जाकर हमारी ऑक्सीजन में मिलती है जाकर के, वो भी जो पॉल्यूशन पर्यावरण के लिए हानिकारक चीजें हैं, ओजोन के लिए भी हानिकारक चीजें हैं। लेकिन मुख्य गैसें वो हैं। डॉक्टर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। परमात्मा ने हम लोगों की सृष्टि की सुरक्षा के लिए एक ओजोन का लेयर का निर्माण किया, जो पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित होती है। और ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो आती हैं ऑक्सीजन से मिलकर उसके बराबर रिपेयर करती, निर्माण करती रहती हैं।
परमात्मा तो व्यवस्था करता है हमारी सुरक्षा की, लेकिन हम यानी मानव दिनों रात उसको नष्ट करने पर लगे हुए हैं। पहले हमने अपने सुविधा के लिए रेफ्रिजरेटर बनाए, एसी बनाए, इनमें एक CFC नामक गैस आती थी, डाला। पाया गया कि ये ओजोन लेयर के लिए बहुत घातक है। सारे विश्व के लोग इकट्ठा हुए, सारे देश। नहीं हुआ कि आज से CFC बंद की जाएगी, धीरे धीरे वाहनों से, रेफ्रिजरेटर से, AC से निकाल दी जाएगी। एक नई गैस की खोज हुई, वो पड़ने लगी, चलिए उससे मुक्ति मिली। उसके बाद फिर हमने पोल्यूशन इतना बढ़ा दिया तो जितना हमने रोकथाम लगाई थी उससे ज़्यादा नुकसान होने लगा। फिर अब आए दिन युद्ध पहले होते थे, 2-4 दिन हुए, 10 दिन हुए, खत्म हो गया। अब पता चला रशिया का युद्ध चल रहा है 2-3 साल से, इजराइल चल रहा है 2 साल से, ये रुक ही नहीं रहे। ये लगातार कितना नुकसान कर रहे हैं इसका सिर्फ वैज्ञानिक ही जान सकते हैं, और उसका भुगतना किसको है? इंसानों को। सूर्य की पराबैंगनी किरणें उन ओजोन में जो छेद हो जाते हैं उससे नीचे आती हैं। स्किन कैंसर होने लगा, ज़्यादा देर आप धूप में रहे स्किन कैंसर हो गया, और न जाने कितनी तरह की बीमारियां, कहीं सोराइसिस बढ़ रहा, कोई मतलब अनगिनत बीमारियां बढ़ रही हैं। इसको हम ही नष्ट कर रहे हैं, हम ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे, अब यहाँ हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, इससे कितना वातावरण शुद्ध होगा, कितना रिपेयर होगा, लेकिन उससे ज़्यादा वो लोग नुकसान करने पर लगे हैं। इसको हमें देखना होगा। बहुत अच्छा विवेचन आपने किया। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। अभी हम लोग आहुतियाँ डाल रहे थे, यहाँ पर मिट्टी डालते हैं, प्रातः साय डालते हैं। जिनका जन्म हुआ है, जैसे शुभम भांजा है, उनका भी जन्मदिन आज है। इन लोगों का दायित्व बनता है कि ओजोन संरक्षण के लिए अभियान चलाएं। इनका दिवस जो लोग आज मनाएं, उनका जन्मदिन है, तो उस पर उनको लेक्चर देना चाहिए, स्वयं अपने जीवन में ध्वनित होना चाहिए, और बुद्धिमान होने के नाते जगह जगह कम से कम आज के दिवस पर, ओजोन दिवस है, तुम्हारा सौभाग्य है, तो उस पर व्याख्यान दो, अभियान चलाओ, कुछ पर खर्च करो। वो आज जन्मदिन में मनाएंगे तो वही पूड़ी पकवान बनेंगे। अरे आज तुम्हें खाली तुमको नहीं, आज ओजोन दिवस है, पूड़ी पकवान में भी हम ऐसा कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे, उसमें गैस चलेगी। हम तो सिर्फ फलाहार करेंगे, जो प्रकृति देती वही खिलाएंगे। ऐसे लोगों को ये अभियान चलाना चाहिए। जिनका दिवस हो, उस दिन अगर कोई ऐसा दिवस मनाया जाता है तो विशेष ध्यान रखने की बात है।